फ्रेंड्स, माई सेल्फ जय नाइक एंड वेलकम बैक टू जय नाइक टॉक्स। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को अब एक साल पूरा हो चुका है। लास्ट ईयर 24 फरवरी 2022 को जब रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया था, उस समय सारी दुनिया को लगा था कि यूक्रेन से 14 गुना बड़ा ये देश यूक्रेन पे महज 2 या 3 दिन में ही कब्जा कर लेगा। लेकिन यूक्रेन ने पूरे दुनिया को यह दिखा दिया है कि आपके देश की साइज, पॉपुलेशन ये डिसाइड नहीं करती है कि आपका देश कितना ताकतवर और बड़ा है, बल्कि इन चीजों से डिसाइड होता है कि आप इस युद्ध को आगे लेके जाने के लिए कितना काबिलियत और हिम्मत रखते हो। और वही हिम्मत और काबिलियत यूक्रेन ने पिछले एक साल से दिखाई है। आगे ये युद्ध में क्या होगा? ये युद्ध कंटिन्यूअसली चला जा रहा है। ये युद्ध यहीं पे रुकेगा या महायुद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या रशिया नायपर नदी पार करके पूरा यूक्रेन जीत के पश्चिमी यूरोपियन देश के सीने पे खड़ा हो जाएगा, या फिर यूक्रेन जो है वो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे बड़े देशों की मदद लेके रशिया पे पलटवार करेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस जंग में कौन सा देश कहां पर खड़ा है, रशिया की हालत क्या है, यूक्रेन की हालत क्या है, और इन सारी चीजों में हमारे भारत देश ने क्या स्टैंड लिया है, पिछले इस एक साल में सारी दुनिया ने क्या खोया है, क्या पाया है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन अभी दबाएं। सबसे पहले तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब ये लड़ाई दिख तो रही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है, लेकिन असल बात तो ये है कि ये लड़ाई जो है अमेरिका और रशिया के बीच में चल रही है। ये दोनों देश जो है अपना अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इसी तरीके से लड़ाई करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने धरती जो है वो यूक्रेन की चुनी है। यूक्रेन को आगे कर कर अमेरिका जो है अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है इस दुनिया में, वहीं रशिया जो है अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है सारी दुनिया में। दोनों ये जानवर जो है जंगल में इसी तरीके से अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश हमेशा से करते आए हैं। चाहे फिर 2014 में क्रीमिया पे रशिया का आक्रमण ले लो, या फिर अफगानिस्तान में इतने सालों तक अमेरिकन मिलिट्री फोर्स जो थी वो ले लो। जिस देश में स्टेबिलिटी नहीं है वहां पे ये देश जाकर जो है फंड प्रोवाइड करते, मिलिट्री फोर्स प्रोवाइड करते और उस देश का पॉलिटिकल सिनारियो चेंज करते। इसी का नतीजा है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध पिछले एक साल से चला आ रहा है, लेकिन आज तक किसी भी एक ठोस नतीजे पर यह युद्ध नहीं पहुंचा है। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत हुई कैसे? इस युद्ध की शुरुआत हुई नाटो इस एक संगठन से। मतलब बेलारूस और जो यूक्रेन है वो पहले से ही रशियन साम्राज्य के एक हिस्से हुए करते थे। और जब व्लादिमीर पुतिन ने नाटो और अमेरिका को ये डिमांड किया था कि बेलारूस और यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए, उस समय नाटो और अमेरिका की तरफ से कोई एक ठोस कमिटमेंट जो है व्लादिमीर पुतिन को दी नहीं गई कि हम शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। और उसी का नतीजा है कि 24 फरवरी 2022 को व्लादिमीर पुतिन ने जो है यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, क्योंकि यूक्रेन भी नाटो में शामिल होने के लिए उतावला हुए जा रहा था। और अमेरिका, नाटो ने भी ऑलरेडी ये हलचल शुरू कर दी थी कि यूक्रेन और बेलारूस को अभी नाटो में शामिल किया जाए। अब जानने वाली चीज ये है कि नाटो ये संगठन है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1947 में, जब 1945 में दूसरा महायुद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस को ऐसे लगा कि इसी तरीके से जर्मनी जो है वो रशिया और किसी अन्य देश का सहारा लेके हम पे आक्रमण कर सकती है, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति भविष्य में आती है तो हम दोनों देश जो है मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करके ऐसी परिस्थितियों के साथ लड़ सकते हैं। उनके लिए उनके बीच जो है करार हुआ। फिर उसमें और एक देश ऐड होता गया। ऐसे जाके देश जब एडिंग होते गए तो 1949 में अमेरिका और अन्य कई देशों ने मिलकर इस नाटो की स्थापना की, जिसको ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें आज के दिन में 29 देश जो है उसके सदस्य है। युद्ध के एक साल बाद रशिया कहां पे है? जंगल में एक हाथी था। शेर से उसकी कभी नहीं बनती थी, लेकिन हाथी को ना अपनी ताकत पूरे जंगल को दिखानी थी, इसलिए उसने एक खरगोश पे हमला कर दिया। खरगोश भी बड़ा खतरनाक था। शेर का सपोर्ट देखते उसने भी हाथी पे हमला कर दिया। दोनों के बीच लड़ाई चलती रही, एक साल तक लड़ाई चलती रही। खरगोश को इसमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। खरगोश इतना ज्यादा जख्मी हो गया, इतना अंदर से खत्म हो गया, बाहर से उसको इतना खून खराबा हुआ कि महज कुछ ही जान अभी खरगोश में बाकी है, लेकिन फिर भी वो हाथी के साथ लड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें हाथी को नुकसान नहीं हुआ, हाथी को भी बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि खरगोश के पीछे ऐसे कई अलग अलग जानवर थे जो खरगोश के सपोर्ट में हाथी पे हमला कर रहे थे।
और इसी के बीच जो है हाथी जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ के उसका भी खून खराबा हुआ। लेकिन पूरे जंगल को ना एक चीज का आश्चर्य हुआ कि हाथी इतना ताकतवर है, एक पैर कुचलने से खरगोश को खत्म कर सकता था, लेकिन पिछले 1 साल से इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। ये जंगल को भी समझ में आ गया था कि ये लड़ाई जो है शेर और हाथी के बीच में चल रही है, बस इसका इस्तेमाल जो है वो खरगोश को किया गया है अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए। उसी तरह से दुनिया में रशिया जो है एक हाथी की तरह दिखने वाला देश, पूरे दुनिया ने देख लिया कि उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, क्योंकि रशिया को ये लड़ाई जो है किसी भी हालत में जीतनी है। वहां पे अमेरिका ने जो है रशिया पे कई सारे फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, व्यापारी रिस्ट्रिक्शन लगाए, लेकिन सारे देश जो है दुनिया के वो इतने सपोर्ट में नहीं अमेरिका के इस रिस्ट्रिक्शन के, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली रशिया के साथ अपने व्यापारी संबंध जारी रखे। लेकिन रशिया को ये युद्ध जीतने के लिए रशिया इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गई है कि जो अपने जेल में बंद कैदी है उनको भी बाहर निकालकर रशिया जो है जंग के मैदान में भेज रही है। चाइना के भी कुछ भाड़े के टट्टू लाकर रशिया जो है इस युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर रही है। अगर लॉसेस की बात करें, 1 साल में रशिया ने यहाँ पे क्या क्या हारा है और कितना लॉसेस रशिया को हुआ। यूक्रेन यहाँ पे क्लेम करता है कि रशिया के 1,35,000 सैनिक उन्होंने मार गिराए हैं, उसके साथ साथ 30,000 जो भाड़े के सैनिक थे वो भी यूक्रेन ने रशिया के मार गिराए हैं। साथ ही में एक साल में रशिया के 3,000 से ज्यादा रशियन टैंक्स जो है वो खत्म किए हैं, 6,000 से ज्यादा आर्म व्हीकल्स खत्म किए हैं, 2,000 से ज्यादा आर्टिलरी पीसेस खत्म किए हैं, 400 से ज़्यादा लॉन्च रॉकेट सिस्टम खत्म किए हैं और 244 एंटी एयर सिस्टम, 299 एयरक्राफ्ट्स, 287 हेलीकॉप्टर्स, 2029 ड्रोन्स, ऐसे 5,000 अदर व्हीकल। इतना बड़ा नुकसान जो है वो यूक्रेन क्लेम कर रही है कि रशिया का किया है। अब लड़ाई के 1 साल बाद यूक्रेन कहां पे खड़ा है? जब खरगोश हाथी से लड़ ही रहा है तो उसको तो पता है कि अपनी चींटियां जो है वो तो उड़नी है, क्योंकि खरगोश को ये गलत फहमी है कि शेर मेरे पीछे खड़ा है और मुझे बचाने आएगा, बल्कि उसको ये पता नहीं है कि शेर जो है वो खरगोश के बहाने उस हाथी की ताकत नाप रहा है। लेकिन इसमें खरगोश ये भूल गया है तो खाल मेरी ही खींचनी है, नुकसान मुझे ही होना है। यूक्रेन का भी उसी तरह से कुछ हुआ है कि रशिया के साथ लड़ते हुए यूक्रेन को भी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपने सपोर्ट में है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि अमेरिका भी यूक्रेन के बहाने रशिया की ताकत नाप रही है। भले ही यूक्रेन के पास अभी क्यों बचा हो, मतलब उसकी राजधानी बची हो, लेकिन यूक्रेन ने आधा यूक्रेन जो है वो गवा दिया है। 141 देश जो है वो यूक्रेन के सपोर्ट में है, लेकिन फिर भी यूक्रेन को कई ज्यादा नुकसान इस युद्ध में हुआ है, ये भी बात भूलनी नहीं चाहिए। अगर नजर डाले कि यूक्रेन को क्या क्या नुकसान इस युद्ध में हुआ है तो वो इस प्रकार है। इस युद्ध में यूक्रेन के जो है 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन उसके साथ साथ 8,000 यूक्रेन सिविलाइज लोग, मतलब आम नागरिक भी मारे गए। लेकिन यह आंकड़ा यूक्रेन सरकार की तरफ से कम बताया जा रहा है, लेकिन यूएन ह्यूमन राइट्स का ऐसा कहना है कि ये आंकड़ा जो है वो 16,000 से ज्यादा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यूक्रेन का जो है 127 बिलियन डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, जिसमें 1,19,000 प्राइवेट होम्स है, 15,700 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स है, 1,40,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स है और 35 लाख लोग ऐसे हैं जो यूक्रेन से स्थलांतरित होकर किसी और देश में चले गए। अगर यूक्रेनी मिलिट्रीज की बात करें तो 4,000 से ज्यादा टैंक्स, कई हजार एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स जो है वो रशियन सैनिकों ने यूक्रेन के खत्म कर दिए। मतलब एंड ऑफ द स्टोरी, यूक्रेन और रशिया दोनों को भी नुकसान हुआ है। अब इस समय भारत जो है वो कहां पर खड़ा है? देखिए, भारत यहाँ पे न्यूट्रल है, ना ही वो रशिया की तरफ है ना ही वो यूक्रेन की तरफ है। लेकिन कोई भी जब भारत को पूछता है कि भारत कौन से साइड में है तो भारत का जवाब ये होता है, अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूं। ये कैसा मेरी तरफ? इसका रीजन ये है कि भारत के आज तक के जो डिफेंस जो है उसमें कई ज्यादा सपोर्ट रशिया का रहा है। जितने भी डिफेंस में हेलीकॉप्टर्स हम यूज करते हैं, फाइटर प्लेन्स हम यूज करते हैं, टैंक्स हम यूज करते हैं, उसमें रशिया ने हमें बार बार सपोर्ट किया है। और आज जो है नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत जितने भी डिफेंस की सामग्री है वो बनाने के लिए भारत में ही ऐसी व्यवस्था खड़ी की है कि ये जितने भी चीजें डिफेंस के लिए हम दूसरे देश पे निर्भर होते हैं वो अपने ही देश में बनाया जाए। तो उस समय इस आत्मनिर्भर योजना के लिए
फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका अपने देश को सपोर्ट कर रही है। तो इन देशों के साथ भी हमारे देश को अच्छे संबंध रखने और रशिया के साथ भी संबंध बिगाड़ना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसी समय पे भारत जो है इस युद्ध में न्यूट्रल परिस्थिति, उसके बावजूद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कहा है कि इस युद्ध को रोके जाने की तरफ आप कदम उठाएं। एक साल में इस युद्ध में हमने देखा कि दोनों देशों के सिर्फ नुकसान और नुकसान ही हुए हैं। कई लाख निर्दोष लोग मारे गए, कई लाख सैनिक मारे गए, कई लाख परिवार बेघर हो गए, कई हजारों साल बनने के लिए जिन वास्तु को लगा वो चंद मिनटों में खत्म हो गई। यह युद्ध अगर इसी जगह पे नहीं रुका तो आगे जाकर ये जो है बड़ा ही भयंकर रूप लेने वाला है, क्योंकि हाल ही में रशिया ने एटॉमिक टेस्ट किया है। अगर यह युद्ध एटॉमिक वॉर की तरफ जाता है तो इस दुनिया का ये तीसरा महायुद्ध नहीं बल्कि आखिरी महायुद्ध होगा, क्योंकि इसके बाद जो है दुनिया बचेगी नहीं। युद्ध लड़ाई ये आखिरी रास्ता नहीं होता है, ये सोल्यूशन नहीं होता है। युद्ध में हम जमीन तो जीत लेते हैं लेकिन खुद का जमीर हार जाते हैं। इसी लड़ाई को जीतने के लिए हम अपने खेतों में चावल की जगह, गेहूं की जगह बंदूकें बोते हैं, जब हम ये जानते हैं कि दोनों ही गलियों में कुछ भूखे बच्चे सोते हैं, कुछ भूखे बच्चे सोते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप भी युद्ध के बारे में कुछ सीखे होंगे या आपकी कोई राय होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑलरेडी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है। इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।